बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको तारीख़ इंसानी की सबसे पाकीज़ा और बरगुज़ीदा खातून हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो हमें सिखाता है कि जब इंसान तन्हा हो और हर तरफ से नाउमीदी हो, तब भी अल्लाह अपने बंदों की मदद कैसे फरमाता है। रात के 12:20 से रात के 1 बजने में 10 मिनट बाकी, तन्हाई और आजमाइश, द ट्रायल। ये वाक़या उस वक्त का है जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बग़ैर किसी इंसान के छुए एक मौजज़ाती बच्चे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ बनने वाली थीं। वो इस अजीम आजमाइश के वक्त दुनिया के लोगों के तानों और बातों के डर से बस्ती से दौर एक मशरिक़ी मकान में तन्हा चली गईं। वो शदीद तकलीफ और दर्द की हालत में एक सूखे हुए खजूर के दरख्त के तने से टैक लगाकर बैठ गईं। रात के 1 बजने में 10 मिनट बाकी से रात के 1:20। मायूसी के लम्हे और गैब से आवाज़, द डिवाइन वॉइस। इस कठिन घड़ी में तन्हाई और लोगों के खौफ की वजह से उनके दिल में ख्याल आया और उन्होंने कहा, काश मैं उससे पहले ही मर चुकी होती और मेरा नामो निशान भी न रहता। वो बहुत परेशान थी कि वो लोगों को क्या जवाब देंगी। इसी लम्हे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आई और फरिश्ते के जरिए उनके कदमों के नीचे से आवाज़ आई, ए मरियम, गम ना करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है। रात के 1:20 से रात के 2 बजने में 5 मिनट बाकी, सूखे दरख्त पर मोजज़ा, द मिरेकल। फरिश्ते ने आगे कहा, और इस खजूर के सूखे तने को अपनी तरफ हिलाओ, ये तुम्हारे ऊपर ताज़ा और पकी हुई खजूरें गिरा देगा। बस तुम उसे खाओ, पानी पियो और अपनी आंखें ठंडी करो। सुबहान अल्लाह। जरा सोचिए, एक सूखा हुआ दरख्त जिस पर कोई फल नहीं था, अल्लाह के हुक्म से फौरन हरा भरा हो गया और उससे ताज़ा खजूरें गिरने लगीं। अल्लाह ने उनकी भूख और प्यास का इंतजाम गैब से फरमा दिया। रात के 2 बजने में 5 मिनट बाकी से रात के 2:25। नतीजा और सबक, कंक्लूजन और लेसन। अल्लाह ने हज़रत मरियम को हुक्म दिया कि जब तुम बस्ती में जाओ और कोई तुमसे सवाल करे तो इशारे से कह देना कि मैंने अल्लाह के लिए रोज़े खामोशी की मिन्नत मानी है, इसलिए आज मैं किसी इंसान से बात नहीं करूंगी। और फिर दुनिया ने देखा कि उनकी पाकदामनी की गवाही खुद गोद में मौजूद नन्हे ईसा ने बोल कर दी। दोस्तों, हज़रत मरियम का ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए और कोई रास्ता नज़र ना आए, तब भी